वपुगृहं धनं दारा पुत्रमित्राणि शत्रवा सर्वथानि स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। आचार्यों ने कहा है कि वास्तव में मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते यानी मूर्ख व्यक्ति इन चीज़ों को अपना मानता है। जो चीज़ें संसार में प्राप्त हुई हैं वो एक दिन नाश को प्राप्त होती हैं, चाहे वो जीवन हो और चाहे धन हो, परिवार हो, पुत्र हो, मित्र हो, एक दिन नाशवान है। सब चीज़ें हमारा दुख का कारण इसलिए हैं, चीज़ें दुख का कारण नहीं है। चीज़ों में जो हमने स्थायित्व की कल्पना कर रखी है कि वो हमें नहीं छोड़ेंगी या हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे दुख का कारण है। हम निरंतर अपने आप को छोड़कर चीज़ों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। मकान बनाते हैं, सोचते हैं मकान कभी टूटे ना, अच्छे से अच्छा सीमेंट लगाते हैं, अच्छी से अच्छी ईंटें लगाते हैं, लेकिन क्या करोगे, तन महल भी एक दिन टूट जाएगा। मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। इंसान मन के महल बनाता है, लेकिन होता है एक दिन तन की कुटिया गिर जाती है। इंसान बहुत सपने सजोता है, परिवार को बसाता है, संबंधों को बनाता है कि संबंध उसे छोड़ेंगे नहीं, वक्त पर काम आएंगे, लेकिन संबंध एक दिन टूट जाते हैं, संबंधी एक दिन छूट जाते हैं। और जब छूट जाते हैं तब बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है। हमारे आचार्यों ने कहा भी है, जो निग्रह गोधनी नारी है गई जनी आगा करे, इंद्रिय भोग छीनी थाई, सुरधन चपुला चपुलाए। यौवन ग्रह गोधन नारी, जवानी बुढ़ापे को लिए होती है। इंसान बहुत ब्यूटी पार्लरों में जाता है, इंसान बहुत कोशिश करता है कि उसे कभी बुढ़ापा नहीं आए। बहुत अच्छी से अच्छी क्रीम आप यूज करते हैं, फेशियल कराते हैं, सब कराते हैं कि बुढ़ापा नहीं आए, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत ये है, तन का स्वभाव ये है कि एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा और आप बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है आपकी जवानी। कितनी खिजाब लगाते हैं, कितनी तरह की चीज़ें आप उपयोग में करते हैं, लेकिन एक दिन होता है बाल काले हो ही जाते हैं, ऊपर से काले बाल भी एक दिन सफ़ेद हो जाते हैं। आप कहते हैं कि बाल काले बने रहें, लेकिन काले बाल एक दिन सफ़ेद हो जाते हैं और अंदर से तो सफ़ेद हो ही जाते हैं, भले आप बाहर से उन्हें कितना भी रंग रोगन करते रहें। इसी प्रकार से इंद्रियों को आप बढ़िया से बढ़िया शरीर को पुष्ट करने के लिए कितने बढ़िया बढ़िया टॉनिक पिलाएं, दवाइयाँ पिलाएं, डॉक्टरों को दिखाएं, लेकिन एक दिन होता है कि डॉक्टर हार जाते हैं और मौत जीत जाती है। एक दिन होता है कि आदमी मौत के नज़दीक आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तन से नहीं आए तो मन से आ जाता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, जहां उपस्थितियों पर सम्मान होता था, जहां उपस्थितियों पर उपेक्षा होने लगती है। जहां लोग हमें बहुत कद्र करते थे, वहाँ लोग हमें घृणित भाव से देखने लगते हैं। जहाँ हमारी बोली का लोग इंतज़ार करते थे, जहाँ हमारे हुक्म का लोग तामील देते थे, हुक्म का इंतज़ार करते थे, कोई हम कहें और पूरी बात हो जाए, वहाँ लोग बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और आचार्यों ने कहा है, जो वन ग्रह गोधन, गोधन बड़ी बड़ी गायें, हज़ारों हज़ार गायें थीं, जिनके करोड़ों करोड़ गायें थीं, ऐसे चक्रवर्ती भी आज ज़मीन पर नामो निशान नहीं रहे। हमारे और आपके निशान कब तक रहेंगे? हम और आप कब तक रहेंगे दुनिया में? कभी विचार करके देखना। जब बड़े बड़े चले गए, हम रोज़ पढ़ लेते हैं 12 भावनाओं को, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करें गुरु भारय भावन को। कहा है तुम मोह नींद से जाग जाओ। कहाँ गए चक्रे जिन जीता, जिन्होंने दुनिया में जीत के झंडे गाड़े थे, जिन्होंने दुनिया को जीत कर ये बता दिया था कि एकमात्र सम्राट मैं हूँ,
लेकिन वो सम्राट भी काल कवलित हो गए, उन्हें भी मौत ले जाती है, मौत तीर्थंकरों को भी ले जाती है, लेकिन वो जीते जी अपने जीवन को, हकीकत को पहचानते हैं, वो अनित्यता को पहचानते हैं, वो जीवन के स्वरूप को जानते हैं कि ये टिकने वाला नहीं है, एक दिन छोड़ कर जाएगा। और इसके लिए वो अपने जो नित्य है, जीवन में शाश्वत है, जो सिद्ध पर्याय शाश्वत है, उसको पाने का प्रयास करते हैं। और कहा है मूढ़ा स्वानि प्रबद्धते। लेकिन मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, आप कितनी भी किताबों को पढ़ लें, किताबों को पढ़ने से आप शब्द ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक आप अज्ञानी ही बने रहेंगे। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमें सिर्फ शब्दों से नहीं पढ़ना है, हम रोज़ 12 भावनाओं में पढ़ लेते हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, लेकिन कभी विचार किया हम भी जीत के झंडे गाड़ना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा कारोबार करना चाहते हैं। अभी आपको कोरोना के काल में पता है सब लोग चाहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं, जिस पोजीशन में हो, जो धंधा चल रहा है वो नष्ट ना हो जाए। लेकिन क्या करोगे, यहाँ इंसान नष्ट हो रहा है। यहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाले ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दी। एक एक मानव ने परीक्षण से यहाँ तबाही मचा दी। एक एक यंत्रों के परीक्षण, एक एक जैविक रासायनिक पदार्थों के परीक्षण ने कोरोना जैसी महामारी को फैला दिया। और कोरोना ने आपको मानो या ना मानो हर घर में रोना मचा दिया। कोरोना से हर व्यक्ति दहशत में है। आपने मुंह पर मास्क तो लगा लिया, लेकिन हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा था इन श्वासों को व्यर्थ मत करना, इन श्वासों को सार्थक बनाना, सबके प्रति मैत्री और प्रेम की भावना लाना, वास्तव में तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कभी। हमने इन चीज़ों को हल्के में लिया। हम यदि प्रकृति के साथ जिए होते तो हमें आज कोरोना जैसी महामारी का सामना नहीं करना पड़ता। हम बच्चों को अज्ञानी समझते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखना, हम रोज़ अनित्य भावना को पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने मकान शाश्वत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने धन दौलत से चाहते हैं कि हम स्थायित्व प्राप्त करेंगे। धन दौलत से कैसे सुख मिलेगा? अरे सुख तो मिलता है, सुख तो मिलता है उस शाश्वत कल्पना से, उस धर्म की भावना से, उस मानव कल्याण की भावना से। आज आपको पता है डॉक्टरों ने भी पैसा बना लिया है। इंसान मर रहा है, उससे पैसे वसूली कर रहे हैं। अरे इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? हम इस चीज़ में, इस बीमारी से सोचें कि कितनी महान महान हस्तियाँ हमारे जीवन से विदा लेती जा रही हैं। हमें आज सिर्फ जीवन को नहीं बचाना, हर जीवन धन को परम धन में लगाना है। हम उस जीवन को बचाना है जो श्वासें एक क्षण में विलय को प्राप्त हो जाती हैं। उन श्वासों को सार्थक बनाना है। उन श्वासों को हम एक एक श्वास किसी के काम आए, हमारा धन किसी के जीवन बचाने में काम आए, ऐसा करना है। क्योंकि हम चक्रवर्ती चले गए तो हमारी क्या औकात है? हम उस बच्चे की तरह हैं जो अपने इंद्रधनुष को देखकर अपने पापा को बुला कर लाता है कि पापा देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष निकला है। लेकिन जब तक पापा आते हैं तब तक इंद्रधनुष विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, और रास तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे। पता नहीं इस जीवन में कब किसके कौन सा क्षण आ जाए। हमें सिर्फ परिवारों को नहीं, हमें पूरे परिणामों को बचाना है। हमें सिर्फ अपने परिवार के कल्याण की भावना नहीं बनाना है, हमारे हर जीव के कल्याण की भावना बनाना है। हमारा धन, हमारा तन, हमारा मन किसी सुरक्षा के काम में आए। तुम किसी की सुरक्षा करना, परमात्मा तुम्हारी बहुत सुरक्षा करेगा। लेकिन तुमने जिनको सुरक्षा मान रखा है वो तुम्हारी आत्मा की असुरक्षा है। तुमने मकान, धन, दौलत को अपना मान रखा है। एक दिन ये
सब तुम्हें मौत तक ले जाएंगे, और मौत तक नहीं दुर्गति के द्वार तक ले जाएंगे, और दुर्गति के द्वार तक नहीं दुर्गतियों में ले जाएंगे। उस समय की कल्पना किया करो जब कोई एक एक सांस के लिए तड़पता है। उस समय विचार करना कि वो कोरोना से एक एक सांस लेने के लिए तड़पता है। वेंटिलेटर आज नहीं है तो किसी को इंजेक्शन नहीं है। हमारे आचार्य तो तुम्हारी आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए, आत्मा को स्वास्थ्य देने के लिए हमारे आचार्य वो आराधनाओं का इंजेक्शन लगाते हैं। वो वेंटिलेटर पर आप तरसते हैं, लेकिन हमारे आचार्य तो तुम्हें योग निरोध के माध्यम से हमेशा हमेशा को इस जन्म जरा और मृत्यु की बीमारी से छुटाते हैं। जन्म भी एक मौत है, जन्म भी एक मौत होती है। जन्म से हमारी मौत हमारा पीछा करती है। मौत कभी एक बार नहीं आती है। आचार्यों ने कहा है जिस दिन हम गर्भ में आते हैं उस दिन से मौत पीछा करती है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देती है। तो आज इस कोरोना की बीमारी से हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक बच्चा भी होता है, वो बैलून को फुलाता है तब भी खुश होता है, लेकिन बैलून फूट जाता है तब भी खुश होता है कि बैलून फूटा है। लेकिन हम तो बैलून को फुलाते हैं, यानी जन्म पाते हैं तो खुश होते हैं, और टूट जाता है बैलून तो रोते हैं। शायद बच्चा वो ज्ञानी होगा। हम किसी की मौत पर दुखी नहीं होते, कहते इतने मर गए, लेकिन अपना व्यक्ति बीमार भी हो जाए तो हमारी रूह कांप जाती है, हमारी आत्मा दुखी हो जाती है। वास्तव में हम चाहते हैं, देखते हैं जो चीज़ भी संसार में देखने लायक है, हम सोचते हैं हमने नया कपड़ा लाया, कपड़ा प्रति क्षण पुराना हो रहा है। जो फर्नीचर ला रहे हैं वो प्रति क्षण पुराना हो रहा है। मकान बनाते हो सोचते हैं मकान नया है, मकान भी पुराना हो रहा है। तुम्हारा तन भी पुराना हो रहा है, तुम्हारा मन भी पुराना हो रहा है, तुम्हारा जीवन भी पुराना हो रहा है। जीवन तो सिर्फ विचारों की ईंटों से, जिन विचारों की ईंटों से हम स्वर्ग की महल बना सकते थे, उन विचारों की ईंटों से हमने नरक की भट्टियाँ बनाई हैं। हमने अपने स्वार्थ हित के कारण आज डॉक्टर देखिए तो छोटी छोटी सी दवाइयाँ, कम कीमत की दवाइयाँ ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं। लोग जगह जगह पर पैसे वसूली कर रहे हैं। यदि मास्क न लगाओ तो वसूली हो रही है। दूसरी तरफ आपको पता है हम भीड़ों में ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, भीड़ों पर रोक नहीं लगा रहे हैं। क्या है? राज समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, विश्यासम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतिहारा। हमारे आचार्यों ने कहा है लक्ष्मी वेश्या के समान है, कभी तुम्हारी हो जाती है कभी उसकी हो जाती है। जीवन में पर्याय भी, जो पर्यायों से आज तुम द्वेष करते हो वह कल तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो जाएंगी। कल तुम्हारे जिस जीव की तुम अवहेलना करते हो, जिसको झिड़कते हो, जिसको दुत्कारते हो, जिसके साथ अहित कर रहे हो, धन कमाने के लिए जीवन धन कमा रहे हो। धन कमाने के लिए आज आदमी इतना अंधा हो गया है कि उसे पता नहीं वो किस किस की जीवन ले रहा है, घर की तिजोरियां भरने के लिए। लेकिन कभी विचार करना, तुम तिजोरियां तो भर लोगे लेकिन तुम्हारे जीवनों पर पैबंद लग जाएंगे। आज लोग कहते हैं हमने जीवन को बचा लिया, हार्ट का ऑपरेशन करा लिया, घुटनों का ऑपरेशन करा लिया, आँखों का ऑपरेशन करा लिया। ये जीवन थेगड़ी लगी ज़िंदगी है, ये जीवन पैबंद लगी ज़िंदगी है। ऐसी ज़िंदगी भी क्या जीना है? अरे किसी के दुख दर्द में काम आओ, किसी के लिए हमदर्द बन जाओ। आज जिसके घर पर रोटियां नहीं हैं उसके घर पर रोटियां देकर आओ, परमात्मा तुम्हारे घर पर अमृत धन भर देगा, तुम्हारे को जीवन दान दे देगा, तुम्हें ऐसा सुखी बना देगा कि वास्तव में तुम्हें फिर कभी भूख की व्याधा नहीं सताएगी। तुम किसी के घर पर अपना जुड़ा हुआ धन छोड़ जाओगे, तुम्हें लोग मूर्ख कहेंगे, क्योंकि तुम धन जोड़ जोड़ कर बेईमानी से, अत्याचारी से, लूट से, खसोट से और कहते हैं रिश्वत से कहते हैं यदि तिजोरियों से उम्र बसती होती तो वास्तव में तुम तिजोरियां भर लेते। लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। आज की बेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबी हुई रागियों के लिए एक रसाल है। और ऐसे कोरोना के काल में भी तुम्हारा दिल नहीं बदले तो समझ लेना कि तुम्हारा साहस सबसे विशाल है। इस तन पर भी घमंड मत करना,
गामा पहलवान भी अंत समय में अपने ओंठों पर बैठी मक्खियाँ नहीं हिला पाया। तुम क्या घमंड करते उस तन का? आपको पता है बड़े बड़े सम्राट भी भिखारियों की तरह मर जाते हैं। जो बड़े बड़े राजा थे, सिकंदर जैसे सम्राट, औरंगजेब जैसे, आपको पता होगा हिटलर जैसा, सद्दाम हुसैन जैसा, ओबामा बिन लादेन जैसा भी, ये लोग भी किसी मौत, तबाही की मौत मरे हैं। इनसे शिक्षा लेना कि सत्ता की हुकूमत और अंधापना लोगों को कभी तुम इनकार मत करना। जो दरवाजे पर आए उसे अहंकार से मत देना, एहसान से मत देना। देना हो तो प्यार से देना, करुणा से देना। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। सिर्फ खुशियों के पीछे मत भागना। अपने जीवन में तुम्हें कुछ चाहिए। आज तुम्हारी कीमत सिर्फ एक दोने की तरह है। जिस प्रकार से दोना कोने में पड़ा था, लेकिन उसे किसी की नज़र पड़ी हलवाई की, और हलवाई उसे खरीद कर ले आया। दोना बड़ा खुश हुआ कि हलवाई मिठाई की दुकान में आ गया, बहुत खुशबू आ रही है। अचानक एक गाड़ी रुकी, मर्सिडीज रुकी, और एक व्यक्ति उतरा और उसने मिठाई ली। उस दोने में मिठाई डली और दोना खुश होने लगा कि वाह, मेरी किस्मत देखो कि अभी तो सुगंध ले रहा था, अब स्वाद भी ले पाऊँगा। और मेरे अंदर मिठाइयाँ रखी गईं और मालिक ने लिया, उसे हाथ में लिया, गाड़ी में भी हाथ में था। अहंकार में आ गया कि वाह, मैं गाड़ी में हूँ फिर भी हाथों हाथ हूँ, इस अरबपति व्यक्ति के हाथों में हूँ, इसने मुझे ज़मीन में नहीं रखा। घर गया, पत्नी खुश हुई, बच्चे तालियां पीटने लगे कि मिठाई आई है। दोना और खुश होने लगा। वो कहने लगा वाह, मेरे भाग ने क्या तरक्की की है, लोग मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। और लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि वो प्लेटों में मिठाई सजाई गई और मालकिन ने आकर उस दोने को मचोड़ा, संकोच किया और डस्टबिन में फेंक दिया। तब उस दोने को पता चला अपनी हकीकत कि वास्तव में दोने की कीमत कुछ नहीं थी। उसकी संभावनाएं थी कि वो मिठाई रखेगा, इसलिए हलवाई लाया था, और संभावना थी कि मिठाई को घर तक पहुंचाएगा, इसलिए मालिक लाया था। लेकिन जैसे ही दोने से मिठाई गायब हुई कि वो डस्टबिन में चला गया। इतनी ही हमारी और आपकी कीमत है। हमारी आने पर जन्म की खुशियाँ हुई थी, इसलिए हुई थी कि हो सकता हम इंसान से भगवान बन जाएं। हमारे जवानी में लोगों ने सत्कार किया था, हो सकता है बचपन में नहीं चेते, जवानी में चेत जाएं तो हो सकता है कि संभावना हो इंसान से भगवान बन जाएं। लेकिन फिर भी नहीं चेते तो बुढ़ापे में आपको पता है वो दोना है जिसमें कुछ क्षण के लिए मिठाई रखी है, और जैसे ही दोने से मिठाई गायब होगी और दोना डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। आज तो डस्टबिन में भी नहीं फेंका जा रहा वो दोना। इंसान की कीमत यही है कि वो अपने जीवन में रस को, मिठाई की पहचान को पहचाने। हमारी आत्मा, हमारे देह रूपी दोने में भी जब तक आत्मा रूपी मिठाई है तब तक सब लोग पूछते हैं इस आत्मा की मिठाई को या भोगों में लगा दो या योगों में लगा दो, इस दान को त्यागियों में लगा दोगे तो तुम्हारी मिठाई सार्थक हो जाएगी, स्वाद दे जाएगी, और वरना मिठाई डस्टबिन में चली जाएगी। हमारी ज़िंदगी भी मौत की डस्टबिन में चली जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन शमशान जाएगी या कब्रिस्तान जाएगी, एक दिन यह ज़िंदगी मिट जाएगी। लेकिन कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा। अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगा, मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगा। और इन 12 भावनाओं का चिंतन करके बपू ग्रहण धनम दारा कहते कौन साथ देगा, ये तन भी साथ नहीं देगा। क्योंकि कौन साथ देता है कि इसका कभी विचार करना। स्त्री दरवाजे तक जाती है, संबंधी शमशान तक जाते हैं, और ये देह सिर्फ कब्रिस्तान तक जाती है, अर्थी तक जाती है, और बाकी सब लौट कर आ जाते हैं। इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। वास्तव में जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। सब कुछ नाशवान है, लेकिन नाशवान को जो श्वास रहते पहचान जाता है वह श्वासत को पाता है। आप सबको भी श्वासत को पाना है और एक दिन सिद्ध शिला तक जाना है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है।
काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। बड़े मकान तुम्हें नहीं रोक पाएंगे, बड़ी गाड़ियाँ तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, नोट के बंडल तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन किसी की दुआओं की तिजोरियाँ भरोगे, दुआओं से अपनी तिजोरियाँ भरोगे, किसी के आशीर्वाद से, किसी की करुणा और प्रेम दया की तिजोरियाँ भरोगे, तो वास्तव में तुम्हें ज़िंदगी जब तक जियोगे तब तक सुकून देगी और मरने के बाद स्वर्ग देगी, और जब तक रहोगे इस संसार में तब तक अच्छे से अच्छे पद देगी, और पद देने के बाद एक दिन परम पद भी देगी। वो पद पाएं जो जन्म और मृत्यु से अतीत है, उस पद का प्रयास करें। वो पद है परम पद। हम पदों के पीछे बड़ी बड़ी रैलियां कर लेते हैं, भीड़ जुटा लेते हैं, लोगों को मौत का सामान दे देते हैं। हम मौत का सामान नहीं देंगे, हम जिंदगी की सौगात देंगे। हर लोगों को परिणाम विशुद्धि बनाने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए हम भव की व्याधाओं से पार जाएंगे, उस पार जाएंगे। इस नदी में डूबेंगे नहीं, इस नदी के किनारे जाएंगे। इस भव सागर में परमात्मा का अवलंबन मिला है। सच्छिद्र नावों में नहीं बैठेंगे, उस नाव में बैठेंगे जो स्वयं पार हुए हैं और लोगों को पार लगाते हैं। तो आप सब भी नाव से पार हों, उस पार हों और इस बीमारी से भी पार हों। सबके प्रति लोगों को रोज़ प्रतिदिन एक ही भावना माना है कि परमात्मा सबका कल्याण करे। जब एक ही घर से धुआं उठता है तो आकाश धूमिल हो जाता है। जब एक ही घर से दुआएं निकलेंगी सबके प्रति, तो मैं कहती हूँ दुनिया बहुत जल्दी रोग मुक्त हो जाएगी। और दुनिया रोग मुक्त हो, यही मेरी भावना है। रोग मुक्त हो, शोक मुक्त हो, दुनिया में कोई अपने किसी के बच्चे रोटियों के लिए मोहताज ना हो, किसी के परिवार सहारे के लिए आना ना पड़े, किसी को मांगना ना पड़े। हर दुनिया इतनी समृद्धशाली हो। एक एक ईंट दोगे तो गरीबों के मकान बन जाएंगे, एक एक रोटी दोगे तो उनके बच्चे पल जाएंगे। ये हर बड़ा आदमी, हर अमीर आदमी भावना भाई कि जो मिला है उसके लिए भामा शाही की तरह लुटा देंगे, तो वास्तव में दुनिया आज सुखी हो जाएगी। हमने पद्म पुराण में पढ़ा है कि कई जगह राक्षसों का जहाँ वास था, वहाँ लक्ष्मण ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस देश को मुक्त कराया है। तो हमारे नेताओं को भी चाहिए कि जो तिजोरियाँ, जो इमारतों में पैसा लग रहा है, वो सब पैसा इंसान के जीवन बचाने में लगा दें। इमारतें तो फिर बन जाएंगी, बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर हो जाती हैं, लेकिन जीवन को खंडहर ना होने दें, जीवन को दुखी और तबाह ना होने दें। हम सभी को यही आशीर्वाद देंगे कि आप सब अपने हेल्प करें, लोगों को जितना हो सके। घर में जिसके नौकर चाकर हैं वो भी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करें। किसी के चूल्हे बंद ना हो, किसी के बच्चे भूख से तड़फ कर ना मरें, कोई रोगी दवाई के लिए मोहताज ना हो। यही मेरी कामना है, क्योंकि कहते हैं जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो दुनिया को जीतता है वो राजा बनता है, लेकिन जो खुद को जीतता है वो महाराजा बनता है। हमारे आचार्यों ने राजा को बड़भागी नहीं कहा है। हमारे आचार्यों ने जो स्वयं को जीतता है, इंद्रियों को जीतता है, वासनाओं को जीतता है, कसायों को जीतता है, उसे महाराजा कहा है, उसे परमात्मा कहा है। आप सब भी राजा तक ना बने, नेता नहीं बने, उस मोक्ष मार्ग के नेता बने, राजा नहीं बने, महाराजा बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।